सो व्हाट इज लाइट? जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट? ओके ओके ओके, वेरी गुड बेटा. सो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे साउंड थी ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आप सबके आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड बेटा. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, और जो हमें क्या करती है, विच हेल्प्स अस to see. Okay, light or visible light is electromagnetic radiation within the portion of electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye. क्या बात है. Okay, which helps us in seeing the objects. Okay, simple terms में अगर हम कहें तो भाई बस हमें जो चीज देखते हैं, जो एनर्जी हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक. अब आप उसकी डेफिनेशन अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से दी जाएगी, बट पहले क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए मैं किसी डेफिनेशन या उस पर नहीं जा रहा हूं. राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड दैट लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, अब आपने चीज को देख लिया. क्लियर? तो आप किस चीज को देखते हैं? लाइट आती कहां से है? तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा. ये सब मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ से आप लोगों ने पढ़ा होगा. जस्ट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं. एक है ल्यूमिनस और दूसरे हैं नॉन ल्यूमिनस. ओके, हाँ जी, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वेरी गुड. अब ये जिनकी खुद की लाइट होती है भाई, ओके, और नॉन ल्यूमिनस जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have their own light. Yes, sir. Okay, और नॉन ल्यूमिनस reflects light of others. ठीक है जी. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक ल्यूमिनस का जल्दी से बता दिए, सबने पढ़ा हुआ है. अब मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको. अब आप Sun. हाँ, ल्यूमिनस. वेरी गुड. Okay, still ओके, सन, लैम्प. ओके, सन को रेदर से स्टार्स. ओके ओके ओके, वेरी गुड. दो एग्जाम्पल काफी हैं आपके. मुझे पता है आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं. नॉन ल्यूमिनस. Moon. 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 Planets, moon. ओके, रूम में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं बल्ब को छोड़ के, या कैंडल अगर जल रही है तो उसको छोड़ के. ओके, प्लैनेट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ये एग्जाम्पल बढ़िया है. मून. वेरी गुड बेटा. ठीक है. इसके अलावा आप बेटा, मेरे ख्याल से सभी म्यूट होंगे. बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी वॉइस. आपको मेरी वॉइस मिल रही है? ओके ओके, ठीक है. हाँ जी, तो प्लैनेट हो गया और मून हो गया. क्लियर? इसके अलावा बेटा चेयर, बुक्स, ओके, टेबल, कंप्यूटर, जो जो आप कहना चाहें. बस स्क्रीन मत कहिएगा क्योंकि स्क्रीन लाइट जनरेट करेगी. हाँ जी, बिल्कुल बेटा, मेरे को आप देख रहे हैं. तो यहां पर एक और टर्म आया एंड दैट टर्म इज नोन एज ऑब्जेक्ट. हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट तो हमने मोशन में पढ़ा था. अब आ गया लाइट का ऑब्जेक्ट. लाइट में ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे?
एक तो हमने पढ़ लिया बेटा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, जिनसे लाइट निकलेगी और जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे. रोहन इज सेइंग हु रिफ्लेक्ट्स लाइट, रिफ्लेक्टिंग बॉडी. ओके, तो आप बल्ब को देखेंगे तो बल्ब ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, मेरे पास जितने भी आंसर आए, बहुत बच्चों के आंसर आ गए, है ना? हाँ, वेरी गुड. तो बल्ब तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ना, बल्ब तो ओके ओके फाइन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आप मेरा क्वेश्चन समझिए बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां है. मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. नहीं, ओके फाइन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, फाइन फाइन, चलिए इसको समझिए बेटा. राइट नाउ आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे. ओके, तो मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट आपके लिए. क्लियर? आप हाथ में किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, तो वो लैपटॉप क्या है? ऑब्जेक्ट. जिसे आप देखोगे, जिसे आप ऑब्जर्व करोगे, वो ऑब्जेक्ट है. ओके. Natasha is saying it is something by which we see when light gets reflected. ठीक है, ये ठीक है बेटा. अब मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है? अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या चीज है, इसको समझने में. ठीक है? अच्छा, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख कैसे रहे हैं? जरा प्रोसेस पे आ जाए. सबने पढ़ा, इतना सबने पढ़ा बेटा, 7th तक ये सब चीजें कहीं ना कहीं आ जाती हैं. आप मुझे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टेक्नोलॉजी. ओके, आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे मैं हूं. ओके, वेरी गुड. आईज के थ्रू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं. आईज के थ्रू, आईज लाइट एंटर्स अवर आई. क्या बात है, ये पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था. बहुत अच्छी बात है बेटा. हाँ, ये हमारी आई लेंस है. ओके, हाँ बिल्कुल सही बेटा. अब यहां से लाइट एंटर करती है, ये लाइट रेज हैं. ओके, और ये अगर मैं इस तरह से अपनी आई बना दूं, ठीक, तो ये पोर्शन आप सबको पता है, यहां पर हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये कहलाता है रेटिना. क्लियर? अब लाइट क्या करती है, यहां पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, वो सब बातें अभी करेंगे आगे, और हमारे रेटिना पे एक इमेज बनाती है, और इसकी सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाती है. ओके, सारी चीजें डिटेल में है, नेक्स्ट चैप्टर में वो सब बात करेंगे, बट इतना अभी तक आपको पता है. 7th 8th में ये सब चीजें आपको, आप ही लोग मुझे लिख के भेज रहे हैं, मैं उसको सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे जिनको ना भी याद हो उनको समझ में आ जाए. तो अब बताइएगा कि यहां से लाइट चली, ये सबको समझ में आया? ओके ओके ओके, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पे कौन मिल रहा था? ये लाइट की जो रेज है ना, दिख रही है? हाँ, लाइट, बिल्कुल. कुछ ने लाइट कहा, कुछ ने लाइट रेज. बिल्कुल, वेरी गुड बेटा. ओके, तो अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ लेते हैं. आज के बाद हम लाइट के केस में, ठीक है, द ब्रांच इज नोन एज ऑप्टिक्स. ओके, तो लाइट के केस में ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? लिखिएगा, अ पॉइंट वेयर
incident rays meet is known as point object. जनरली जब हम डील करते हैं तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही डील करते हैं, उसके बाद हम पूरी बॉडी की बात करेंगे. स्टडी जब भी हो रही होगी तो इनिशियली हम केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट को डील करते हैं. ओके, अब जैसे अगर आप देखें पॉइंट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे साइड पे आके दिखाता हूं. ये विजिबल है आपको? मैंने काफी इनलार्ज कर दिया बेटा. ओके, और कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. ओके, ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? हाँ जी, डॉट्स या पॉइंट्स कह सकते हैं आप इनको. ओके, वेरी गुड. हाँ जी, ये कुछ लाइन सी दिखने लग गई होगी अब आपको. समझ में आई? ओके, तो बहुत छोटी छोटे डॉट्स को अगर आप मिलाएंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो आपके पास एक बॉडी फॉर्म हो जाएगी. क्लियर? जैसे आप बहुत सारे छोटे डॉट्स को इस तरह से मिलाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगी? लाइन. और अगर आप बहुत सारी लाइंस को मिलाएंगे तो 2 डायमेंशनल बॉडी बन जाएगी. क्लियर? तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे. हमें इतने की जरूरत नहीं, हम केवल यहां पर अभी डील करेंगे पॉइंट्स और लाइंस को. क्लियर? बट आप कोई भी बॉडी बना सकते हैं, 3D, 2D, 4D, 5D. ओके, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. जहां भी इंसिडेंट रेज मिलेंगी या जहां से रेज स्टार्ट होंगी, किसी ने पहले आंसर दिया था ये. ओके, उन्होंने कहा था जहां से इंसिडेंट रेज स्टार्ट हो वो होता है ऑब्जेक्ट. ओके, वेरी गुड. अब इसके बाद आती है इमेज. ये टर्म भी सबने सुना हुआ है. नाउ व्हाट इज इमेज? अब डेफिनेशन उसी हिसाब से दीजिए जैसे ऊपर था. हाँ, देखें जरा क्या आया. उन्नति सिंह, पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? बेटा पॉइंट जो है, हाँ, नताशा का आंसर बिल्कुल सही है. एक मिनट बेटा, मैं जरा सी इनको क्लियर कर दूं. उन्नति ने पूछा बेटा, मान ले मैं आपको एक ये कह रहा हूं, ये एरो है. ओके, इस एरो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. तो बहुत सारे पॉइंट से मिलके क्या बना हुआ है? ये एरो या ये लाइन. ओके, तो आप दो चीजें डील करेंगे. कई बार आप इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट, और जब आप इसके केवल हेड की बात करेंगे तो आप कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. हाँ बेटा, ये सब चीजें ठीक हैं, बट हमें वो, आप इसको ऐसे समझिए ना कि अगर आप किसी छोटे बच्चे ने पूछा आपसे जो कि सेकंड थर्ड में है, जिसे बहुत हैवी डेफिनेशंस नहीं पता, तो आप उसको चीजें कैसे समझा पाएंगे? क्लियर? तो अगर आपने उनको चीजें समझानी और उस वे में आपको क्लियर हो गया तो फिर आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो वो समझाना किसको है? सेकंड या थर्ड वाले बच्चे को, जिसको कुछ नहीं पता कि लाइन क्या होती है. वो पूछेगा आपसे लाइन भी क्या होती है.
सर मुझे तो लाइन भी नहीं पता। ओके, हाँ सब बातें करेंगे बेटा, सब बातें करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम वापस आ रहे हैं किस पे, अपनी इमेज पे। तो इमेज इज, अभी किसी का आंसर आया था बेटा, नाम तो मुझे नहीं दिख रहा, वो ऊपर चला गया, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो था, इमेज मींस अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। ओके, अब यहां पर एक चीज आप और लिख लीजिएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, दो टर्म हमने पढ़ होते हैं बेटा, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। अभी अगर किसी को नहीं पता तो डोंट वरी अबाउट इट। एक आपने लेंस वाली चीज पढ़ी थी, एक आपने मिरर पढ़ा था, ठीक है ना। तो अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट इज नोन एज इमेज। ऑब्वियसली ये पॉइंट इमेज की ही बात है। क्लियर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हमें यह भी क्लियर हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन। ओके, नहीं बेटा, रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, अभी आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन क्या होता है जो आपको समझ में आता है बेटा। मुझे वो डेफिनेशंस नहीं चाहिए बड़ी बड़ी वाली, थ्री इडियट्स की मशीन की डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल डेफिनेशन चाहिए जो आपको समझ में आती है। ओके, वेरी गुड। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, गुड गुड गुड। तो लिख लीजिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। अभी बता रहा हूं बेटा सेम मीडियम का मतलब क्या है। ओके, कुछ और भी आया? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये रिफ्लेक्शन तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब एक बात करते हैं बेटा, अब ये जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्लियर? तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यस अर्नब, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अच्छा, ओके ओके, हाँ, रिफ्रैक्शन जो है वो जब मीडियम चेंज होगा तब होता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो वो अभी बाद में बात करेंगे, नहीं तो आज कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा। ओके, तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम डील करेंगे, ठीक। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी से उसको लिख लीजिए। लाइट चूज अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स which takes minimum time। ठीक है जी। सो लाइट चूज अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विच टेक मिनिमम टाइम। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
जनरली ये कह दिया जाता है कि लाइट कैसे जाती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो जब आपका मीडियम सेम रहता है, मीडियम क्या रहता है बेटा? सेम। ओके, मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो लाइट जब ट्रेवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको कौन सा पाथ चूज करेगी? एनी 2 पॉइंट बेटा, एनी 2 पॉइंट। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ए से बी पे जाना है, तो ये इधर चले जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा, अब यहां से लाइट गई। अच्छा, इसको मैं ऐसे बना दूं ना, मैं यहां पर एक, ये मैंने आपको लाइट दिखा दी, दिस इज माय पॉइंट सोर्स। क्लियर? अब एक पॉइंट इधर है बेटा मेरे पास, एंड आई एम कॉलिंग इट सी। तो अब बी से लाइट को सी पे आना है, तो वो पहले ए से बी पे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ए से सीधे जाएगी, सी पे इस पाथ को फॉलो करेगी। ये सबको समझ में आ गया? आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहां पे पॉइंट डी लेंगे तो लाइट यहां से सीधे आएगी बेटा। ठीक है? पूर्णिमा इज सेइंग डिस्प्लेसमेंट, हाँ सेम मीडियम में बेटा आप डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगी तभी शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। ओके, मिनिमम टाइम तभी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, बट अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ना इसको डिफरेंट वे में समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक पाथ है जहां पे सैंड है, ये विजिबल है बेटा? ओके, और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है, आई एम कॉलिंग दिस बी। क्लियर? और यहां पर गुड सरफेस टू वॉक। ओके, आप यहां हो, ए पे हो, आपको बी तक जाना है। यहां आपकी स्पीड लेट से 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर आपकी स्पीड लेट से 2 मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी, आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? हाँ, बिना आउटसाइड द सैंड तो वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा ना, जाना तो सैंड से होकर ही पड़ेगा। ये पूरा, ये ले और क्लियर कर देता हूं। अब देख, अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। रोहन इज सेइंग स्ट्रेट, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको बेटा। स्ट्रेट आप ऐसे जा रहे हो, और आप देख रहे हो ज्यादा डिस्टेंस आप कहां कवर कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ ज्यादा है, दिख रहा है आपको? और आपकी स्पीड यहां पे कम है, तो आपका टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, आप जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप चाहोगे क्या? आप चाहोगे आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस यहां कवर करो, और कम से कम डिस्टेंस ओ ओ ओ यहां कवर करें। ये कुछ समझ में आया? ओके, ओके, ठीक है। तो जब भी बेटा मीडियम चेंज होता है, क्लियर, तो लाइट भी क्या करती है? लाइट उस पाथ को चूज करती है। लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती बेटा, लाइट कुछ इस वे में ट्रेवल करती है। ओके, अब वो कैसे करेगी वो बाद में करेंगे बात। ये है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। बट जब आप सिंगल मीडियम की बात करते हैं, तो सिंगल मीडियम में आपकी लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी की वजह से लाइट में बेंडिंग होती है, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो अगर ये समझ में आ गया तो यस लिख के भेज दीजिए, फिर आगे बढ़े बेटा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा।
तो अब देखिए एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, अब एक बात है किसकी, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, तो ये भाई पॉलिश्ड सरफेस क्या होती है? ओके, नॉर्मली आपको कई बार सरफेस स्मूथ दिखती हैं, जैसे आप अगर अपनी वॉल को देखेंगे तो वॉल में आजकल बड़ी शाइनी सी सरफेस रहती है। ठीक, बट वो वॉल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ आपको इस वे में दिखने लगेगी। जो आपको स्मूथ दिख रही है ना बेटा, वो भी आप अगर इनलार्ज करके देखेंगे तो कुछ ऐसी दिख रही होगी, बहुत रफ सी होगी। क्लियर? तो पॉलिश सरफेस का मतलब है कि माइक्रोस्कोप पे भी आपको सरफेस ऐसी दिखाई दे। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू। ओके, तो ये जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये सरफेस अनपॉलिश्ड है। अब ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होगा क्यों। क्लियर? तो जैसे आप ने देखा होगा ना, वो स्पून जो होंगी, कभी कभी वो मम्मी नई स्पून देती है तो उसमें आपको अपना फेस भी दिखाई दे रहा होता है, वो मिरर की तरह बिल्कुल काम कर रहा होता है। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो रहती तो स्मूथ है, बट वो मम्मी जब उसको साफ वाफ करती है ना ये, तो वो उसमें जो है वो फेस फिर दिखाई नहीं देगा। थोड़ी सी जो ओल्ड स्पून होगी आपकी, उस पर अगर आप देखोगे तो फिर आपको अपना फेस दिखाई नहीं देता उस पर। ऑल्दो वो बिल्कुल स्मूथ है, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल पॉलिश है। ठीक है, हाँ, बट वो क्लियर आपको फेस नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, उस पे स्क्रैचेस अगर नहीं होंगे तो आपको अपना फेस दिखाई देता है। तो समझ में आया डिफरेंस पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड में? क्लियर? तो जो हमारी वॉल है वो अनपॉलिश्ड है। बेटा अभी बात करते हैं सारी चीजें, इमेज कैसी बनेंगी, क्या बनेंगी, वो सब बातें बाद में होंगी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड सरफेस की। ओके, अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। इफ अ सरफेस प्लीज, देखिए मैंने सरफेस लिखा है, ये अनपॉलिश्ड भी हो सकती है और पॉलिश्ड भी हो सकती है। इफ अ सरफेस प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं बेटा। ये मेरे पास लाइट रे जा रही थी और मैंने एक इस वे में यहां सरफेस रख दी। ओके, तो ये ब्लैक वाली जो है ये मेरी क्या है, सरफेस, और रेड कलर से मैंने आपको दिखाई है लाइट रे। खैर, ये रे रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ऐसा आपको रियलिटी में कहीं नहीं दिखेगा कि ऐसे करके एक लाइन जा रही होगी लाइट की, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है, हम फिजिक्स में समझने के लिए इसे बनाते हैं। अब क्या होगा, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो सरफेस की ओर जा रही है, और इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इफ अ सरफेस प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। हाँ जी, ये सबको पता है, ये सब आप बातें आप अभी कर रहे थे। अब मैंने उसको आपको रेस के टर्म्स में बता दिया, कैसे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है ये भी दिखा दिया। क्लियर? अब जरा बात करते हैं वो पॉलिश्ड सरफेस में क्या होगा और अनपॉलिश्ड में क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये सरफेस मैंने अब आपको दिखाई, दिस इज माय पॉलिश्ड सरफेस,
and this one is my unpolished surface. Clear? अब बेटा तीन रेज, 1 2 3, और ये तीनों रेज कैसी हैं? पैरेलल रेज हैं, ठीक है। हाँ, मतलब 3 मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया, आप इसे बहुत सारी रेस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ओके, अब बेटा ये इसे हमने अभी अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, फोर्थ में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, नॉर्मल कहते हैं इसे। ओके, हाँ वेरी गुड। अरे बिल्कुल बेटा, मैं पुरानी चीजें ही अभी आपको करा रहा हूं, जिससे एक बार मुझे क्लियर हो जाए कि कितना बेस क्लियर है आपका। ओके, तो ये सारी रेज हमारी कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द थ्री लाइट रे टुगेदर? बेटा विड्थ तो आप एज्यूम ही नहीं कर सकते, ये माइक्रॉन्स में हो सकती हैं, ये नैनोमीटर में हो सकती है। क्लियर? यस तन्मय, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ओके ओके फाइन। अब देखिएगा, यहां पर भी मैं इन्हीं तीनों रेस को ले रहा हूं, 1 2 एंड 3। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा ये वाली जो रे है, ये सब आपने पहले किया हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पहले पढ़ चुके हैं आप। ये इधर चले जाएगी, यस यस यस, ठीक है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे चले जाएगी, इसको देखेंगे तो ये हो सकता है इधर चले जाए। क्लियर? हाँ, दे विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बेटा ये सब हमने पढ़ा हुआ था ना, अब याद भी आ गई आपको। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इन दोनों को हम कहते क्या थे? किस टाइप का रिफ्लेक्शन सबने पढ़ा है? पॉलिश सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसका नाम क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखें किसी का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, रेगुलर, यस 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 रेगुलर। और अनपॉलिश सरफेस से जब होता है तो उसे क्या कहते थे? इरेगुलर या डिफ्यूज्ड कहा जाता था। ओके, डिफ्यूज्ड। क्लियर? इसीलिए आप जब अपनी वॉल के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना फेस दिखाई नहीं देता, बिकॉज वो कैसा है? डिफ्यूज्ड। हाँ, किसी की आप बढ़िया पॉलिश करा रखी है और उसके बाद टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, अच्छी पॉलिश टाइल्स, तो वो दिख जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूज्ड। ओके, क्लियर? बट जब आप टाइल्स में देखें बेटा, सरफेस पे अगर आपकी टाइल्स हो या ठीक है, या मिरर में देखें, मिरर में तो बिल्कुल ही क्लियर आपको दिखाई दे रहा होता है आपका फेस, ठीक। तो वहां पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये कहां पे होगा बेटा? मिरर में, ठीक है। और ये कहां पे होगा? जो आपके बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे क्लॉथ हो गए, बुक्स हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। इज इट क्लियर? ओके ओके ओके। वी कांट सी अवर रिफ्लेक्शंस ऑन वॉल्स, बिकॉज वहां से कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा। सारी रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इमेज बहुत शार्प नहीं बन पाती है, ठीक। वेरी गुड। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर जल्दी से एक काम और आपने पहले पढ़ा होता है, 7th में शायद पढ़ा हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
दो लॉस थे ना, जिनको याद नहीं उनको याद आ जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं जल्दी से बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और एक और था, एक्चुअली वो पहला था, मैंने नंबर उल्टे लिख दिए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। वो क्या था? इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। all lie in same plane। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरा सी बेटा इसकी बात करते हैं। देखिए जरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेटा ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ऑब्वियसली जब इस तरह से आपको दिखाया जाता है तो आप इसे हाईली पॉलिश्ड या मिरर ट्रीट करते हैं, ओके। तो ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, ओके। अब देखिए, मैं इस पे नॉर्मल बना रहा हूं, और नॉर्मल कैसे बनना है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको? ये आपका नॉर्मल बन गया बेटा, क्लियर है। और अब देखिए, हम एक इंसिडेंट रे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इंसिडेंट रे देखिए 45 डिग्री पे मैं बना रहा हूं, आपको एंगल दिख रहा है स्केल, या ये केवल मुझे विजिबल है? ओके ओके, गुड गुड गुड। तो आप खुद चेक कर सकते हैं बेटा, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ओके। आप 45 डिग्री का मैंने एंगल लिया हुआ है, क्लियर। अब अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ये मेरा क्या कहलाएगा, एंगल आई, और ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। ये सबको पता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बना के दिखाता चल रहा हूं, जिससे आगे मुश्किल ना हो, क्लियर। अब बेटा वो एंगल हमें पता था 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 45, क्लियर। ओके ओके ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं, मैं ब्लैक कलर से, ओके, ये ले लेते हैं। थोड़ी मोटी बना दी मैंने, क्लियर। ओके, तो ये मेरी हो गई बेटा रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस एंगल इज, प्लीज ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। तो आधी से ज्यादा गलती कहां होती है, जल्दीबाजी में एंगल लेने में। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा, हमेशा एंगल कहां से मेजर होगा, नॉर्मल से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया।
सर डू वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे? बिल्कुल बेटा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड है? ठीक है, देखिए जो यहां पर किसके टर्म्स में बात हो रही है, मिरर के टर्म्स में। ये जो रेड कलर का है, तो इसके लिए बात होगी। इंसिडेंट रेज कौन सी हैं? ये रही इंसिडेंट, किसके लिए? मिरर के लिए। अभी एक और चीज आपको दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। ये सबने नोट कर लिया ना? एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही बेटा। क्लियर? हाँ जी। अब इंसिडेंट रे कौन सी हो गई? इस सरफेस के लिए जो सरफेस की तरफ आए वो इंसिडेंट रे हो गई बेटा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो नई वाली सरफेस के लिए क्या है? इंसे हाँ, इंसिडेंट रे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस सरफेस की बात हो रही है, रटना नहीं है उसे। आपके उसमें दो ही जनरली आएंगी, बट इस तरह से सरफेस भी दिखाई जा सकती है। इज इट क्लियर? तो चलिए एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, और इस मिरर पे देखिए आप सबको दिख रहा है एंगल, आप अपने पास नोट कर लीजिए एंगल, ठीक है। अब ओके, आपको मुझे बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बिल्कुल सबका सही है बेटा, सबका सही। उसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो बस ध्यान रखना था आपने। वो ये 39 कहां से आ गया? अच्छा, लिखने में गलती हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। हाँ बेटा, अब देखिए वो चीज जो याद रखनी थी, मैंने आपसे क्या कहा था, बस ये नहीं कि जो एंगल दिया वो याद रख लीजिए। ये मेरा क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल से जब आप एंगल देखेंगे तो ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है बेटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो माय आंसर इज 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब मेरी रे रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चले जाएगी और ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री। नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? रोहन इज सेइंग 30 डिग्री। नहीं 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 बेटा, चलिए चलिए समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। मैं यहां पे जो चीजें हैं मैं उसको एक बार गायब कर रहा हूं। हाँ, कुछ आंसर आ रहे हैं। The angle of deviation is defined as the angle which is obtained from the difference between the angle of incidence and angle of refraction. Refraction बेटा मैं तो reflection पढ़ा रहा हूं अभी।
अच्छा जरा कॉमन सेंस बताओ, मैंने आपको कहा क्या, नाम क्या दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा आधा काम तो कॉमन सेंस से हमारा हो जाता है, ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल ऑफ डेविएशन? मुझे आंसर नहीं चाहिए बेटा अभी। अभी तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि ये होता क्या, पहले मतलब तो समझें। अगर मेरे पास ये सरफेस नहीं होती तो मेरी लाइन कैसे जाती? अगर सरफेस नहीं होती तो लाइन कैसे जाती बेटा? बिल्कुल सीधे ऐसे चले जाती ना। लाइन कह लीजिए, रे कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात बेटा। ठीक है, तो ये रे जो जा रही थी, अब इसने क्या किया, इस सरफेस की वजह से ये डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो ये जो बना ना बेटा, ये जो बना है, दिख रहा है आपको? अरे रे इधर जाती, अब घूम गई ना, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कितनों को ये चीज समझ में आई? एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया तो वाई वाई लिख के भेज दीजिए। अरुष को नहीं समझ में आया? ओके, 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 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। सपोज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन और आपने टर्न ले लिया ऐसे, तो यू आर मूविंग इन दिस पाथ। क्लियर? ये जो आप एंगल घूमे हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी, पूर्णिमा का आंसर आ गया 60 डिग्री। उन्नति पूछ रही है मेजर क्या होगा? यही मेजर होगा बेटा। देखना ये वाली लाइन को, देखना इस लाइन को, ये लाइन दिख रही है आपको? थोड़ी सी ज्योमेट्री है। ये 60 है, ये 60 है, और टोटल स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितनों को समझ में आ गया? ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ठीक, तो अब देखो एक फॉर्मूला भी आपको दे देते हैं, ठीक है? समझना इस चीज को बेटा। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, इसलिए मैं ये एंगल रब कर दे रहा हूं। मैंने एंगल रब कर दिए बेटा, ठीक है? ओके, उन्नति सिंह नहीं आया समझ में? चल समझाता हूं बेटा। बेटा ये मेरा क्या है? एंगल आई। हाँ जी, क्लियर है उन्नति को? ये भी क्या होगा? आर की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? एंगल आई के। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो लाइन किधर जाती? इधर। यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा? इसको ऐसे बनाते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये सिंबल है डेल्टा। ओके, हाँ बेटा आंसर तो आ गया, मैं तो उसको बस समझा रहा हूं। क्लियर? अब यहां पे देखिए, आई प्लस आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, ये कितनों को समझ में आया?
आपने देख के निकाला। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बन गया। फॉर्मूला आया मेरा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स आई। बेटा डेल्टा एक सिंबल होता है, जैसे हमारे यहाँ आप ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में आबा सादा पढ़ते हैं। ओके, ABCD हिंदी में इसे लिखेंगे तो हमारे यहाँ के अल्फाबेट्स कुछ ऐसे हैं। ओके, ऐसे ही ग्रीक, लैटिन, इन सब जगह अलग अलग सिंबल्स हैं। यस, ग्रीक सिंबल्स आ गए। दीज आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओके, तो डेल्टा इज, जैसे आप एंगल डी कह देते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगने लगता है ना, बड़ी क्लास हो गई आपकी। तो अब बात कीजिए अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। ओके, क्लियर? चलिए, तो दीज आर जस्ट सिंबल्स बेटा। ओके, आप उसे ABCD से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो डेल्टा इज, और एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? 180 डिग्री माइनस 2i। क्लियर? तो आज के लिए इतना बेटा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मजेदार बात करेंगे। अब मिरर की बात करेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, और दो और मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके, बाय बाय। सर व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स की बात करेंगे बेटा।